हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी डेवलप की गई थी क्लेटन एडल्फर के द्वारा। उन्होंने देखा कि जो मास्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी है उसमें हम एक पिरामिड फॉलो करते हैं। 5 लेवल पर वहाँ पर नीड डिस्कस की गई: साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड ईगो नीड। तो उन्होंने इन पांचों नीड को 3 नीड के अंदर डिवाइड किया। उन्होंने रिफाइनमेंट किया मास्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी का। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि लोअर लेवल से ही नीड उनकी फुलफिल हो। उन्होंने इसकी जो शॉर्टकमिंग थी उसको रिमूव करने की कोशिश की। उन्होंने 3 नीड में इसको डिवाइड किया: एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस के अंदर 2 नीड हम डिस्कस करते हैं: साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड। और रिलेटेडनेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं सेल्फ एस्टीम एंड सोशल बिलोंगिंगनेस। और लास्ट में आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसको उन्होंने ग्रोथ की कैटेगरी में रखा। जो एग्जिस्टेंस नीड है उसमें कहा कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, सबसे पहले हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हमारी सबसे जो जीने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ फुलफिल होनी चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान। घर होना चाहिए, अच्छी नींद ले सके, फिजिकल जो हमारी नीड है वो फुलफिल हो। उसके बाद उन्होंने सेफ्टी नीड के ऊपर फोकस किया कि फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें, जैसे हाउसिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। उसके बाद आता है रिलेटेडनेस नीड, सोशल बिलोंगिंगनेस, कि हम अपने आप को सोसाइटी के अंदर सेटिस्फाई कर सके कि हमारी फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, बिलोंगिंगनेस है, एक्सेप्टेंस है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब हमसे मिलजुल कर काम करें, एक टीम वर्क की तरह वो काम करें। उसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम नीड। ये रिलेटेडनेस की ही सेकंड नीड है। इसमें कहा कि जो ईगो होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर उसको सेटिस्फाई कैसे किया जाए, लाइक स्टेटस, रिस्पेक्ट, प्राइज, रिकॉग्निशन। कि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करो, एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ उसको रिवार्ड दो, या फिर उसको बोनस दो, कमीशन दो, या फिर उसका स्टेटस इंक्रीज करो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे प्रमोशन दो, तभी उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। लास्ट में आती है ग्रोथ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि वो एक अपनी इमेज एस्टेब्लिश कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक अपनी पहचान बना लेता है सोसाइटी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो 5 लेवल की नीड थी मास्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी, उसको एडल्फर ने 3 नीड में डिवाइड किया: एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एडल्फर ने प्रपोज्ड की थी हायरार्की 3 नीड की। वे कहते हैं कि एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग उन नीड को क्लासिफाई किया गया है: एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ग्रोथ नीड सेटिस्फाई बाय एन इंडिविजुअल मेकिंग क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन। वे कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने आप वहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने कंट्रीब्यूशन के ही अकॉर्डिंग उसको जाना जाता है। फिर कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है इस थ्योरी की, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट स्टेप में कहा फुलफिल देयर एग्जिस्टेंस नीड, कि एग्जिस्टेंस नीड को वो सबसे पहले फुलफिल करना चाहता है। आर द वर्किंग कंडीशन फाइन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है क्या वहाँ पर वर्किंग कंडीशन ठीक है। इज़ द वर्क प्लेस सेफ, कि कोई हजार्डस वहाँ पर एक्सीडेंट होने के तो चांसेस नहीं है। आर यू ऑफरिंग कम्पिटिटिव सैलरी एंड अदर बेनिफिट, क्या आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, तभी आपकी जो एग्जिस्टेंस नीड है वो सेटिस्फाई होगी। फिर कहा चेक फॉर अनसेटिस्फाइड रिलेटेडनेस नीड, कि मेकिंग कनेक्शन विद अदर, इंजॉय हेल्दी रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स, कि आप एक टीम वर्क की तरह काम करें और जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ आपके हेल्दी रिलेशन हो। फिर उसके बाद आता है फोकस ऑन ग्रोथ, कि प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद एज मैनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एज पॉसिबल, कि नई नई उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो ताकि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कहा कि ज़रूरी नहीं कि ईआरजी थ्योरी भी बेस्ट हो, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। फिर कहा लिमिटेशन क्या क्या हो सकती हैं: एम्बिजियस बाउंड्रीज, दिस कैटेगरी आर नॉट ऑलवेज डिस्टिंक्ट, ए नीड लाइक सेल्फ एस्टीम कुड फिट इनटू रिलेटेडनेस और ग्रोथ। फिर कहा लिमिटेड एम्पिरिकल वैलिडेशन, कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ईआरजी थ्योरी हैज़ लेस रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस, कि जो ईआरजी थ्योरी है वो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस नहीं है बल्कि मास्लो के साथ उसको कंपेयर करके इंट्रोड्यूस किया गया है। डिफ़िकल्टी इन एप्लीकेशन, कि नीड आर डोमिनेट फॉर एन इंडिविजुअल एंड टेलरिंग इंटरवेंशन इज चैलेंजिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव इन रियल वर्ल्ड सेटिंग,
कि जो नीड है वो डोमिनेट करती है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को कि वो कैसे अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है और वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, मास्लो नीड बहुत सिंपल है और उसी सिंप्लीफिकेशन की वजह से एक ह्यूमन को मोटिवेट किया जाता है कि सबसे पहले उसकी कौन सी नीड फुलफिल होनी चाहिए, विच इन्वॉल्व पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट एंड वैल्यू। अनक्लियर, फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें कहा कि जब एम्प्लॉयज़ की लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो उसकी हायर लेवल नीड अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले उसको अपनी नीचे लेवल की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और रिग्रेशन क्रिएट हो जाता है उसके अंदर कि वो कैसे अपनी नीड को सेटिस्फाई करे। फिर कहा फोकस ऑन इंडिविजुअलाइजेशन नीड, इट कैन नेग्लेक्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस एज प्रायोरिटाइजिंग इन needs like relatedness are very significantly across different culture। ये कह रहे हैं कि जो रिलेटेडनेस नीड है वो डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा इन्वायरमेंट है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा इन्वायरमेंट है। लिमिटेड प्रेडिक्टिव पावर, कि उनके पास इतनी पावर भी अवेलेबल नहीं है कि वो कैसे काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिंपली हम कह सकते हैं कि ईआरजी थ्योरी भी इतनी बेनिफिशियल नहीं है एज कंपेयर टू मास्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी। एम्प्लॉयज़ को खुद वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ता है अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के कारण। ये थी ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो एडल्फर ने डेवलप की थी मास्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी के बेसिस पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।